हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिसर्च स्टडी एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस को। तो चलिए देखते हैं टेंस। टेंस को काल भी बोलते हैं और समय भी बोलते हैं। तो एक्चुअली समय होता क्या है, टाइम होता क्या है? तो जो भी कार्य हम अभी कर रहे हैं या उसको हम कर चुके हैं या आगे करेंगे, तो वही क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। और यही चीज को हमने इन 3 प्रकार से समझा है। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसी चीज को हमने 3 प्रकार से समझा है। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो कार्य अभी हो रहा है, वर्तमान में चल रहा है, उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। जैसे कि वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। तो ये कार्य कब को दर्शा रहा है? ये अभी को दर्शा रहा है कि ये कार्य अभी हो रहा है, ये एक्शन प्रोसेस में चल रहा है। यदि यही काम कंप्लीट हो जाता है तो कैसे बोलेंगे? वह खेल रहा था, वह खेल रहा था। यानी अभी नहीं खेल रहा है, उसने खेल लिया है। यदि इसी को आप फ्यूचर टाइम में बोलेंगे, फ्यूचर समय में बोलेंगे, तो हम इस प्रकार बोलेंगे कि वह खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा। इसको हम क्या करते हैं? इमेजिनेशन करते हैं। इमेजिनेशन करते हैं कि फ्यूचर में ये कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस को। तो प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? वर्तमान काल होता है। और सबसे पहले इस टेंस को हमने 4 पार्टों में डिवाइड करा है। कितने पार्टों में? 4 पार्ट में। सभी के 4 पार्टों में सबको डिवाइड करेंगे, सभी एवरी टेंस को। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो हमें पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर पढ़ेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले दोस्तों, ये प्रेजेंट टेंस है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो जिस टेंस से हमें इंफॉर्मेशन मिलती हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे वह गाता है, वह गाता है। ये हमें क्या मिली? इंफॉर्मेशन कि वह गाता है, वह खेलता है, तुम पढ़ते हो। ये जितनी भी जानकारी मिलती है इसको अपन क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलती है। ये इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है? इंफॉर्मेशन जो प्राप्त होती हैं वो किससे प्राप्त होती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जो अभी एक्शन हो रहा है, एक्शन क्या चल रहा है? प्रोसेस में। जैसे कि वह गा रहा है, वह गा रहा है। ये क्या है? एक्शन प्रोसेस है। एक्शन जो हो रहा है वो अभी चल रहा है, प्रोसेस में है। क्या है? एक्शन प्रोसेस में है। वह गा रहा है, जो एक्शन क्या है? प्रोसेस में है। लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो क्या होता है? जो एक्शन प्रोसेस थी वो क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। यानी कि वह गा चुका है, वह गा चुका है। यानी जो एक्शन चल रही थी वो क्या हो गई है? कंप्लीट। तो एक्शन क्या हो जाती है? एक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है? यानी कि कुछ तो एक्शन प्रोसेस में है और कुछ परफेक्ट, यानी कि कुछ एक्शन कंप्लीट हो चुकी है।
तो जो कुछ एक्शन चलती है और कुछ कंप्लीट हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे वह 2 घंटे से गा रहा है, वह 2 घंटे से गा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप कब से गा रहा है? वह 2 घंटे से। तो 2 घंटे से गा रहा है ना, तो कुछ तो उसने क्या कर लिया है? गा लिया है, और कुछ अभी वो गा रहा है। इसको ही बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों आपने इस चीज समझी, ये प्रेजेंट टेंस को 4 पार्टों में बांटा गया है। ऐसे ही पास्ट टेंस को भी इन्हीं 4 पार्टों में बांटा जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर को भी इन्हीं 4 पार्टों में बांटा जाएगा। और दोस्तों हम इसी सीक्वेंस में आगे पढ़ते रहेंगे। मैं आपकी सारी ग्रामर को बिल्कुल बेसिक तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा, इसलिए हमसे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊं, जो भी आपके लिए लाऊं, वो आपको तक पहुंच सके। तो दोस्तों आगे आज पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? जानते हैं आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी इसकी होती है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ती है, आती। जो भी आपका सेंटेंस होता है उसके लास्ट में आपको ता है, ती है, ते है देखने को मिल जाए तो आप समझ लेना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इस टेंस से हमें क्या दी जाती है? इन्फॉर्मेशन। इसमें हमें इससे क्या मिलती है? इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहला जो सेंटेंस होता है एफर्मेटिव। कौन सा? एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है तो वो इसको बनता है सिंगुलर सब्जेक्ट से और प्लूरल सब्जेक्ट से। इसमें फर्स्ट वाले एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, उसमें मेन वर्ब ही यूज होती है, उसी को फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस लगा देते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? ही, सी, इट, नेम। किसी का भी नेम होगा वो भी क्या होता है? सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? आई, बी, दे, यू। आई, बी, दे, यू क्या क्या हो जाते हैं? प्लूरल। और या फिर नेम्स, बहुत सारे नेम्स हो, जैसे बॉयज, ठीक है, ऐसे मान लो बॉयज, यहाँ पर किसी का नाम हो जाएगा राम। क्लियर? सबसे पहले आपके लिए एफर्मेटिव सेंटेंस मिलेगा। एफर्मेटिव सेंटेंस जो फर्स्ट वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस। और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट, नेम्स, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है आई, बी, दे, यू। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपके लिए सब्जेक्ट आएगा प्लस मेन वर्ब आएगी, और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस एस या ई एस लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये वाला पहले वाले सेंटेंस के लिए फॉर्मूला रहेगा आपका। सेकंड स्ट्रक्चर रहेगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट का। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपके लिए सब्जेक्ट आएगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अब एक चीज याद रख लीजिए कि एस कब लगेगा और ई एस कब लगेगा। तो नोट में यहाँ लिख सकते हैं कि मेन वर्ब के
मेन वर्ब के अंत में एस एच सी एच टी एच एक्स ओ आते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगाते हैं। जैसे GOO। तो इसमें एंड में क्या मिल रहा है दोस्तों? ओ मिल रहा है तो क्या लग जाएगा? ओ है तो ES लगेगा। क्या लगेगा? ES। तो क्या हो जाएगा? ये गोएज। ऐसे आप WATCH वॉच, ये क्या होता है? देखना। तो इसमें यदि प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है तो वॉच में क्या हो जाएगा? WATCH वॉचेस। क्या हो जाएगा? वॉचेस। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन जो सेंटेंस बनाएंगे उसमें जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ES कब आता है और S कब आता है, और बाकी मेन वर्ब के अंत में यदि SH CH TH XO आते हैं तब तो ES लगाएंगे, अन्यथा S लगाएंगे। जैसे हमने देखा था आइडेंटिटी क्या होती है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ये क्या देता है? इंफॉर्मेशन। और सबसे पहले हमने इसके स्ट्रक्चर पढ़े थे एफर्मेटिव सेंटेंस के। तो जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है अपना, उसके दो फॉर्म में बनता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो बनता है और एक बनता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने देखा था कि सब्जेक्ट आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, मेन वर्ब की ही फर्स्ट फॉर्म में प्लस में एस या ES ऐड हो जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ऐसे इसमें क्या था? सब्जेक्ट आएगा प्लस का मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ओनली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और सब ऑब्जेक्ट आएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। और S या ES यदि मेन वर्ब जो होगी, मेन वर्ब में यदि X CH TH SH या O आते हैं तो क्या लगाओगे? ES लगाओगे। क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं। बाकी में S लगाएंगे, ठीक है। बाकी अन्यथा S लगाते हैं। यदि ये चीज़ें आती हैं मेन वर्ब के एंड में तो क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे, अन्यथा S लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं GO तो क्या हो जाएगा? गोएज। यदि लिखा है, इसको हम लिख देते ईट तो ये क्या हो जाएगा? ईट्स। यस, क्योंकि ये T आ रहा है, इनमें से T नहीं है। यदि O है तो आप क्या लगा दोगे? ES लगा देंगे। क्लियर? अब हमने स्ट्रक्चर को समझ लिया है दोनों फॉर्मेट में। बस अब हम सेंटेंसों को प्रैक्टिस करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल ही होंगे और समझ में आएंगे। सबसे पहले हमने पढ़ते हैं वह किताब पढ़ता है। क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही? वह किताब पढ़ता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो टेंस है वो कहाँ का है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? वाक्य के अंत में। कहाँ देखना है? अंत में। तो अंत कहाँ है? यहाँ। अंत में आपको क्या मिल रहा है? ता है, ती है, ते है। तो यहाँ पे क्या मिलता है? ता है। तो आप समझ जाओगे ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फिर इसके बाद आपको ये देखना है कि ये वाक्य कौन सा है, सेंटेंस कौन सा है। तो सेंटेंस देखो एफर्मेटिव है। कौन सा है? एफर्मेटिव सेंटेंस है। जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें ना तो नहीं दिया जाता है और ना ही कोई क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। यदि आपके लिए क्वेश्चन मार्क दिया जाता यानी प्रश्न पूछा जाता या फिर नहीं नोट दिया जाता तो आपके लिए ये एफर्मेटिव नहीं बनेगा।
तो ये कौन सा एफर्मेटिव है, सिंपल है, साधारण है। तो सबसे पहले हमें पता है कि वाक्य के अंत में जाएंगे तो क्या मिलेगा, ता है, ती है, ते हैं, तो समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा एफर्मेटिव वाक्य है, तो एफर्मेटिव वाक्य दो प्रकार से बनता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और एक प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे, इसके बाद फिर सब्जेक्ट क्या है, वह क्या होता है, ही, वह क्या होता है, ही मीन्स वह, शी मीन्स वह, इट मीन्स वह, और नेम मीन्स किसी का क्या हो जाता है, नाम। क्लियर। तो ये चीज़ें होती हैं, ये पुल्लिंग के लिए होती हैं, यानी पुरुष के लिए होती हैं, और ये स्त्री के लिए यूज होती हैं, और ये निर्जीव के लिए यूज होती हैं, ये निर्जीव के लिए होती है, नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो आपको पता होगा ये पुल्लिंग होंगे, मेल होगा तो क्या आएगा, ही, फीमेल होगी तो क्या आएगा, सी, और निर्जीव नॉन लिविंग थिंग होगा तो क्या आएगा, इट। तो यहाँ पे वह किताब पढ़ता है, यानी कोई मेल पढ़ रहा है तो क्या आएगा, ही। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, क्रिया, मेन वर्ब, कार्य क्या हो रहा, पढ़ क्या होगा, पढ़ना तो क्या, रीड। अब रीड सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या ईएस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एस या ईएस। तो यहाँ पर एक्स, सी एच, टी एच, एस एच, ओ कोई भी एंड में नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्या लगा दोगे, एस। तो क्या हो जाएगा, रीड्स और बुक। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आप ये पहला सेंटेंस बनाना सीख गए हो। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट से हम पढ़ते हैं, हम भोपाल जाते हैं। इसमें आपको पहले ये देखना है ये टेंस कौन सा है, एफर्मेटिव है। कौन सा है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि एफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें आपके लिए एंड कोई ना तो नोट दिया जाता है और ना ही क्वेश्चन मार्क, ना ही आपको नोट मिलेगा ना ही आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो आप क्या समझ जाओगे ये कौन सा है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। देखो हम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। जब भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट क्या होगा, वी। इसके बाद आइडेंटिटी यहाँ से आपने देख लिया है, एक पास्ट इंडेफिनिट का है, इसके लिए ता है, ती है के पास क्या मिलेगा, जा। ये मेन वर्ब है, जा में ना ऐड करें क्या हो जाएगा, जाना, जाने को क्या बोलते हैं, गो। तो वी गो, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें मेन वर्ब की क्या लगानी होती है, फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो वी गो टू भोपाल, वी गो टू भोपाल। ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। ऐसे सेकंड एग्जांपल फिर से देते हैं हम कि तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो, क्या बनेगा, यू, ताहती है आइडेंटिटी पास्ट इंडेफिनिट है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इसके लिए पढ़ना में क्या आ जाएगा, रीड, यू रीड। फर्स्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है और ऑब्जेक्ट क्या है, वो। तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड बुक। आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, बस ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। प्रेजेंट टेंस का जो भी इंडेफिनिट टेंस था उसके कुछ पार्ट हमने पढ़े थे, एफर्मेटिव सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी सीक्वेंस में आगे उसके निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, और आइडेंटिटी आपको पता है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है देखने को मिलता है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसके बाद हमें नेगेटिव टेंस को पढ़ना है। कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो सेंटेंस यदि वाक्य में नहीं दिया जाता है, वाक्य में क्या दिया जाता है, नहीं। जैसे वह खाना
नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है। ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सबसे पहले तो हम इसको पढ़ते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर समझेंगे कि सब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस मेन वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन चीज़ों को आपको समझना है। सब्जेक्ट हम पहले पढ़ चुके हैं क्या होता है, ऑब्जेक्ट समझ चुके हैं, मेन वर्ब समझ चुके हैं, पर इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज होती है सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह आपको क्या मिलेगा, डू मिलेगा और डज मिलेगा, डू और डज। तो सबसे पहले हम समझते हैं डू और डज को। डू आएगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, और डज आपको आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता। डू आएगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज आएगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो दोस्तों जो भी प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं जानता हो उसको हमारी प्लेलिस्ट में देख सकता है, हमने पहले पढ़ा चुके हैं। इसके लिए अब आप आगे देखते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता है, ये आपका सेंटेंस दिया है। इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए वह कोई क्या है, मेल है, क्या आएगा, ही। इसके बाद डू या डज, तो क्या लगेगा दोस्तों, डू या डज। तो डू लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, ये सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर, तो क्या आएगा, डज, ही डज, ही डज। फिर इसके बाद आपको दिया है मैन वर्ब, क्या दिया है, मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है, पढ़, पढ़ यानी पढ़ना, तो क्या हो जाएगा, रीड, वी डज रीड। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो रीड का रीड रहेगा। और इसके बाद सबसे पहले एक चीज़ और दी जाती है कि इसमें सेंटेंस कौन सा है, नोट वाला। तो जब भी नोट रहेगा हमें तीसरे नंबर पर क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। तीसरे नंबर पर क्या लगा देना है, नोट लगा देना है, और नोट यहाँ पर लग जाएगा, क्या हो जाएगा, नोट। तो इसको हम बना देंगे, वी डज नॉट रीड बुक, वी डज नॉट रीड बुक। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, वी डज नॉट रीड बुक। यहाँ पे आप इसके बाद यहाँ क्या लगा सकते हो, नॉट, क्या लगा सकते हो, नॉट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, वी डज नॉट रीड बुक। दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, तुम 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 स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो क्या हो जाएगा, यू, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, डू, यू डू। नहीं दिया है तो तीसरे नंबर पर नॉट, जाने को गो टू स्कूल। तो दोस्तों ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट। ऐसे ही आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य होता है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। वाक्य क्या होता है, इसमें क्या प्रश्न पूछा जाता है, वाक्य में क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, क्या। जैसे एक वाक्य समझते हैं, क्या तुम पढ़ते हो, ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क हो गया, क्या तुम पढ़ते हो। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है और जो आंसर इसमें दिया जाता है, जो आंसर अपन को देना होता है वो किस में देते हैं, वो आंसर एस या नो में, इसमें
एस या नो में दिया जाता है। एस या नो में आंसर देने को आप क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, एस मैं पढ़ता हूँ, क्या तुम पढ़ते हो, नो मैं नहीं पढ़ता। यानी एस या नो से आपको आंसर देना हो तो उसे क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। इसका क्या होता है, वाक्य जो वाक्य होता है उसके वाक्य में पहले क्या आ जाता है, क्या दिया जाता है, क्या, यही आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम समझते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होता है, आपके लिए पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, जो पहले हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ी थी वही हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, और सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट सेकंड प्लेस हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाता है, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यदि यही वाक्य का नेगेटिव बनाना हो, यदि इसी को नेगेटिव बनाना हो तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव। क्लियर, ये इंटेरोगेटिव हो जाएगा। तो हम समझते हैं इन सेंटेंस को। देखें, वह, हमने क्या लगा दिया, एक सेंटेंस सिंपल लिखते हैं कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। अभी इसमें हम इंट्रोगेटिव बनाएं तो क्या हो जाएगा, क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है। और इसी का एक सेंटेंस क्या बन जाएगा, क्या वह नहीं पढ़ता है, क्या वह नहीं पढ़ता है। तो दोस्तों कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है इन दोनों सेंटेंसों में, बस आपको नहीं दिया जाएगा या सिंपल कहा जाएगा। तो आपके लिए यदि नहीं दिया जाता है तो क्या आ जाएगा, नॉट, और नहीं दिया जाता है तो नॉट नहीं रहेगा, सिंपल सा। आपके लिए सबसे पहले क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ही डिफाइन करेगा कि हेल्पिंग वर्ब डू आएगी या डज आएगी। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेम डू और डज, डू और डज। इसकी भी क्या है, डू और डज। और दोस्तों हम समझ चुके हैं कि डज किसके साथ आता है और डू किसके साथ आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज आएगा। तो क्या आ जाएगा, पहले डज, डज। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, डज ही। और क्या करता है, मेन वर्ब की क्या है, पढ़ना, पढ़ने के लिए रीड, डज ही रीड। इसके लिए यदि इसमें बनाओगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डज, डज ही नॉट रीड, डज ही रीड, डज ही नॉट रीड। यदि प्लूरल सब्जेक्ट होता कि तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, और इसमें हम इंट्रोगेटिव बना देते तो क्या हो जाता, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो। तो कैसे वाक्य बनेगा, क्या आ जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, डू। तो डू यू रीड, डू यू रीड। इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे, क्या करेंगे दोस्तों, नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डू यू नॉट रीड, डू यू नॉट रीड। ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों हमने समझा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को, किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। दोस्तों हमने पहले पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और उसके अलग अलग पार्टों को पढ़ा था। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य हमने पढ़ चुके हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं, और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाना सीख चुके हैं। अब हम इसका डबल इंट्रोगेटिव बनाना सीखते हैं। कैसे, WH फैमिली से। कौन से, WH फैमिली से। तो हम कह सकते सबसे पहले हमें WH फैमिली को समझना होगा, WH फैमिली को समझना होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं WH फैमिली क्या होती है। जैसे व्हाट, why, when, who, where,
हाउ लॉन्ग, व्हाट टाइम। तो दोस्तों इन वर्डों को जो हमने अभी पढ़ा है इन्हीं को आप अप्लाई करेंगे WH फैमिली वाले सेंटेंस में। जो इनको कैसे यूज किए जाते हैं वो मैं आपके लिए बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें आइडेंटिटी क्या है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं और इन्हीं WH फैमिली में इनको हम यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे यूज करते हैं डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे वह क्यों पढ़ता है। तो इसका जो सेंटेंस है अभी इंट्रोगेटिव में पढ़ा था, क्या पहले आ रहा था और उसका एस या नो में आंसर देना पड़ रहा था, लेकिन अब आप दोस्तों इसका एस या नो में आंसर नहीं दे सकते। इसको आप इसका आंसर आपको रीजन के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा कि वह क्यों पढ़ता है। तो उसका रीजन बताना पड़ेगा कि मुझे जॉब लेना है इसलिए मैं पढ़ता हूँ। तो जॉब लेने के लिए पढ़ रहा है या नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ रहा है तो उसे क्या आप ये अपना एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा, ऐसे या नो से काम चलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं इस सेंटेंस को। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो जो स्ट्रक्चर है आपका, जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब पहले आपका WH फैमिली आएगी प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क आएगा। इसके बाद यदि आपके लिए नोट दिया है इसी में आप समझ लेते हैं WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यदि नॉट है तो नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके लिए ये सिंपल है और ये नेगेटिव है, इसी का क्या है, नेगेटिव है। क्लियर। तो दोस्तों हम इस सेंटेंस को लिखते हैं और बनाते हैं, आपको समझ में आएगा। राम कब स्कूल जाता है। एक सेंटेंस आप समझते हो इसी का नेगेटिव बनाते हैं। राम कब स्कूल नहीं जाता है। और दोस्तों WH फैमिली के लिए आपके लिए आएगा और जो हेल्पिंग वर्ब है जो हमने बताया है इसके लिए डू या डज आएगा। क्या आएगा, डू या डज। तो हम पहले पढ़ चुके हैं डू किसके लिए आता है और डज किसके लिए आता है। ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है। किसके लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट। क्लियर, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं ये सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर। सिंगुलर पहले क्या है, WH फैमिली। WH फैमिली जो है, जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस हैं इसमें क्या दिया, कब। कब, तो कब के लिए क्या आ जाता है, व्हेन। तो क्या आएगा, व्हेन। व्हेन हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या आएगा, डज। व्हेन डज, व्हेन डज, व्हेन डज। इसके बाद क्या आएगा, व्हेन डज सब्जेक्ट क्या है, राम। व्हेन डज राम, व्हेन डज राम मेन वर्ब क्या है, जाना। तो क्या होगा, व्हेन डज राम गो टू, गो टू कहाँ जा रहा है, स्कूल, गो टू स्कूल। व्हेन डज राम गो टू स्कूल। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। ऐसे इसको बनाएंगे तो क्या होगा, व्हेन, व्हेन WH फैमिली हो गया व्हेन,
हेल्पिंग वर्ब डू या डज, तो डज, व्हेन डज। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राम, व्हेन डज राम। सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट क्योंकि नहीं दिया है, तो व्हेन डज राम नोट। फिर मेन वर्ब क्या है, जाना, जाने को गो टू स्कूल। तो आप क्या लगा, हम कैसे नहीं पढ़ते हैं, हम कैसे नहीं पढ़ते हैं, ये सेंटेंस का मीन हो जाएगा नेगेटिव में। ये क्या हो गया इसका इंट्रोगेटिव सिंपल वाला, ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में। तो दोस्तों आपको WH फैमिली के जो भी वर्ड हैं वो समझ में आए होंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और दोस्तों मुझे मोटिवेट करते रहिए, ऐसे ही आप अपने लाइक और कमेंट करते रहिए, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए एक बहुत सारी मेहनत करके जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं खरा उतरूँ कि आपको कुछ समझा पाऊँ। तो दोस्तों